वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो व्यूअर, वेलकम बैक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम लोग जो है बीपीएससी पीवाईक्यू देखेंगे। टॉपिक्स हम लोग का क्या रहेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, देखिए क्या करना है कि आप अभी लास्ट के 1 वीक के आसपास हम लोग के पास टाइम है, तो हम लोग को थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, जो अभी तक नया पढ़ने का आप ट्राई नहीं करना है, जो आपने मैक्सिमम रिवीजन पे ध्यान देना है और रिवीजन आप करिए। हमारे चैनल पे लगातार आपको टेस्ट सीरीज हो गया या पीवाईक्यू की सीरीज़ मिल रही होंगी, तो आप जाइए उसको सॉल्व करिए। ठीक है, सॉल्व करिए इन द सेंस कि आप वीडियो के साथ साथ अपना भी आंसर बताने से पहले एक पेज पे अपना भी आंसर लिखते चलिए। लास्ट में आप मैच करिए कि किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो रहा है या फिर कितने आपके सही हो रहे हैं। आप इसको कितने सही हो रहे हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। और जो जिस टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अब बस उसको जाइए अपने उसमें अपने जाइए जहाँ से आपने उस टॉपिक को पढ़ा है। हाँ, सीधे जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन गलत है वो टॉपिक वहाँ से तैयार करिए। फिर देखिए किस टॉपिक से, इसी के थ्रू आप तैयारी करिए कि जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो टॉपिक जाके पढ़िए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और बीच बीच में आपको बहुत सारे क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसकी इनकी बिल्डिंग मतलब जो पकी ईंट से बनी जो इमारत होती थी वो इनकी मेन फीचर्स था। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जब बने तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दें इसके। इंडस वैली की जो और फीचर्स थे इन द सेंस के, जैसे कि आप ड्रेनेज सिस्टम हो गया, रोड ग्रिड प्रणाली हो गई, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ, मेगास्थनीज किसका एम्बेसडर था, तो सेल्यूकस का। देखिए क्या कि मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आप कोशिश करिए, हो सकता है कि क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में कौन सा यूनानी राजदूत आया था, तो सेल्यूकस आया था। सेल्यूकस कहाँ से संबंधित थे, तो ये थे कहाँ के, यूनानी राजदूत थे। तो क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, अब देख कौटिल्य अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन। ठीक है, किससे रिलेटेड। अब देखिए मैक्सिमम या कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें हो सकता है आपको बी भी सही हो सकता है और ई भी सही हो सकता है। क्यों, अब देखिए प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये। बट क्या है ना कि ये कह सकते हैं ब्रॉड लाइन थी बुक की, इसके सब पार्ट्स थे जैसे इकोनॉमिक्स रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ये सब इसके सब पार्ट्स थे, तो हो सकता है इसका आंसर ई भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिपिटक बुक किससे रिलेटेड थी, तो इसको ये तो ईजी है, सबको आ रहा होगा। त्रिपिटक बुक किससे रिलेटेड थी, तो ये हो जाएगा इसका बुद्धिज्म। ठीक है, अब देखिए इसमें जो 3 बुक है, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों में से किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं आप इसको बताइए, क्योंकि देखिए आप बताएंगे या किसी को नहीं आ रहा तो उसकी तैयारी हो जाएगी। प्लस साथ में अगर आपने बताया ना, आपने कमेंट बॉक्स में चीज़ों को लिखी, तो आपको वो चीज़ें भूलेंगी नहीं। आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिए इसको, आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर वो चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी अगर आपने यहाँ पे लिखा एक बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंटर पॉइंट है अशोका धम्मा, अशोका के धम्म से उनका मेन मोटो क्या था धम्मा का। ठीक है, अब देखिए इसका हो जाएगा ई। क्यों, क्योंकि इसमें मोर देन वन ऑफ देव, इसमें जो ये सब थे पीस एंड नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट एल्डर्स, ये सब इसमें रिलेटेड थे, तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए मौर्य सोसाइटी को 7 क्लास में डिवीज़न को किसने बताया था, तो इसका बताया था 6 का क्या होगा, हो जाएगा मेगास्थनीज। ठीक है, डी।
द फेमस चाइनीज पिलग्रिमी फाहियान किसके टाइम पीरियड में इंडिया में विजिट किए थे? तो ये होगा चंद्रगुप्ता सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोला एज वाज मोस्ट फेमस फ्रॉम, चोला टाइम पीरियड किसके लिए फेमस था? तो इनका विलेज असेंबलीज के लिए फेमस था। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि आप उसके पहले अपना आंसर कहीं पे ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, जिससे बाद में आंसर आप मैच करने में और पता चलेगा आपको कितने तैयार है। ठीक है, द माइट गेटवे फाउंड एट द टेम्पल फ्रॉम साउथ इंडिया इज कॉल्ड। ठीक है, और देखिए जो साउथ इंडिया, देखिए क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर से, तो जो दक्षिण साउथ इंडियन के जो मंदिरों के कह सकते हैं कि द्वार थे, ठीक है, एंट्री गेटवेज थे, उसको क्या कहते थे? इसको कहते थे गोपुरम। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड आप लोग बेसिक थोड़ा सा उसमें देख के जाइएगा। इन द सेंस बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर, साथ में आप जैसे कि नागर, द्रविड़, बेसर शैली की मेन उनके फीचर्स क्या आते हैं, साथ में आप देख के जाइएगा कि इनकी क्या कहाँ से मतलब इनका क्षेत्र कौन कौन से, एरियाज कौन कौन से थे। ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, रिमेन्स विजयनगर एम्पायर फाउंड कहाँ पे? इजी क्वेश्चन है, हम्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हड़प्पन साइट में कहाँ पे हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा बनावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलिंगाज किंग खारवेल वॉज एसोसिएटेड विथ। ठीक है, देखिए वंस अगेन क्या है कि इसका आंसर ई होना चाहिए। क्यों? इसमें दो चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि आप देखेंगे महामेघवाहन डायनेस्टी एंड चेदी डायनेस्टी। क्या था कि चेदी डायनेस्टी के बहुत बड़े जो महान इसके राजा हुए ये थे महामेघवाहन, और चेदी डायनेस्टी को कहीं कहीं पे महामेघवाहन भी कहा गया है। तो इसके आंसर जो है ये दोनों हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, यहाँ पे भी ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चाइनीज ट्रेवलर सुंग युंग वाज केम टू इंडिया इन 515 AD to 520 AD. Which type of land was called Aprahad? 14 क्या होती है? Without cultivating forest land. Next question. Which among the following state उदंतीपुर एजुकेशन सेंटर was situated? कहाँ पे उदंतीपुर था? ठीक है, तो बिहार से रिलेटेड जितने भी आपको मेन साइट्स हो गए या फिर जितने भी रिलीजन से समझे, बुद्धिज्म, तो आपको ये पे ध्यान पे रख के जाना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 15 का बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट। देखिए नॉट जहाँ पे क्वेश्चन पे है उसको मार्क करिए। एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से संबंधित जो साइट्स थे उससे संबंधित कौन नहीं था? तो जहाँ पे क्वेश्चन पे नहीं आया तो उसको बोला करिए। इसके बाद DVA स्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्धा ग्रेव हिज फर्स्ट सेरेमन, इन्होंने मतलब पहला जो है अपना उपदेश कह सकते हैं कहाँ पे दिया था? तो ये इन्होंने दिया था सी मतलब सारनाथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द ऑथर ऑफ इंडिका। इंडिका के लेखक कौन से? बहुत बार ये क्वेश्चन बना है। इंडिका के लेखक कौन थे? बी, मेगास्थनीज। नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया, नेपोलियन ऑफ एंशिएंट इंडिया, हु इज कॉल्ड? समुद्रगुप्ता। ठीक है, उनके टाइम पीरियड आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, टाइम पीरियड बताइए, और इससे रिलेटेड आप अच्छा PT पे ध्यान रखिए, मेंस से संबंधित भी आता है क्वेश्चन, इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। देखिए, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दी हर्षवर्धन
रूल्स। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे कौन से चाइनीज आए थे इंडिया, बताइए। 20 का हो जाएगा हिनसोंग। हु वाज द फाउंडर ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसका नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे, तो इसका हो जाएगा बी, कुमार गुप्त। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, इसका हो जाएगा 22 का आंसर बताइए। 22 का हो जाएगा डी, प्री हिस्टोरिक पीरियड। द पीरियड 800 to 600 BC is known as B, सूत्रा पीरियड। द इम्पोर्टेंस ऑफ बोगस कोई, ठीक है, बोगस कोई का क्या महत्व था, देखिए क्या था कि जो एशिया माइनर था वहाँ पे कुछ अभिलेख मिले थे, ठीक है। अब वो अभिलेख जो है ये अभिलेखों से ये पता चला कि इनके साथ जो है इंडिया का वो व्यापार होता था, ठीक है। तो और उसमें कुछ यहाँ के क्योंकि वहाँ पे अभिलेख में कुछ देवी देवताओं के उस टाइम के जो गॉड और गॉडेस वैदिक एज के टाइम पीरियड के थे, तो उनका मेंशन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम विच बुक, ठीक है, ऋग्वेद। In the Sangam period, उदयूर इज फेमस फॉर, उदयूर किसके लिए विख्यात था, ठीक है। 26 का हो जाएगा बी, एन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग एंड सेंटर ऑफ कॉटन। हु वाज द फाउंडर ऑफ आजीवक संप्रदाय, तो आजीवक संप्रदाय के कौन थे, 27 डी, मखली गोसार। विच कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम इन डेवलप ऑफ भागवत संप्रदाय, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 28 का बी, गुप्ता टाइम। विच इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड दैट द डोमिनेंस ऑफ द चंद्रगुप्ता वॉज द वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 29 का हो जाएगा सी, इसके बाद सी, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन फॉर रुद्रदामन। और देखिए क्वेश्चन से क्या हुआ कि यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि, और आप ध्यान रखेंगे तो भाई कलिंग शिलालेख हो गया। अब जैसे कि जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है किसका है, अशोका का है, ठीक है। क्या है, और नेक्स्ट है कि जो सोपारा है, सोपारा किसका इंस्क्रिप्शन है, अशोका के टाइम पीरियड का है। तो ऑप्शन से ही काफ़ी कुछ तैयार होता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। इन विच इंस्क्रिप्शन अशोका डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ किंग, ठीक है, इसका हो जाएगा डी, बब्रू में, ठीक है। देखिए अभी आप लोग एक काम और कर सकते हैं, अगर सब लोग भाई एग्री हो तो इसमें, कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ना, जैसे आपको लगता हो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए या मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन हो गए, ठीक है, कि हाँ कि टॉप 3 या 5 आप लोग कमेंट बॉक्स में करंट अफेयर के उसमें लिखिए कमेंट बॉक्स में कि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अगर मैक्सिमम सोचिए कि अगर इसको काफ़ी लोग वीडियो देखते हैं और सबने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग 3 कमेंट उसमें मेंशन किए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, इसकी आने की संभावना मैक्सिमम है, पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है एग्ज़ाम में आने की। तो कितने ज़्यादा उसमें सबके करंट अफेयर्स में प्रिपरेशन भी हो जाएगी और जिसको लिखेगा उसको भी याद होगी और कमेंट में और अदर लोग जब उसको पढ़ेंगे तो उसको भी तैयारी होती चलेगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ऐसे करके चलिए जिसकी कि 1 वीक में मैक्सिमम चीज़ें हम लोग को तैयार और गेन करने की कोशिश करनी है। तो ऐसे करिए तो चीज़ें जल्दी थोड़ा याद होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज साइलेंट अबाउट द ट्रेडिंग रूट ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है, इसका हो जाएगा बी, मिलिंद पन्ह। Which dynasty contribute maximum in village gift to temple and brahmana, दूसरा गुप्ता। देखिए विच टाइम कौन से टाइम पीरियड में
अनटचेबिलिटी जो है मैक्सिमम हुई या उसको बढ़ावा मिला, तो ये हो जाएगा धर्मशास्त्र टाइम पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। देखिए हड़प्पन के टाइम पे, ठीक है, हड़प्पन टाइम पीरियड में मिट्टी के बर्तनों पर जो है किस रंग का उपयोग किया जाता था, इसमें हो जाएगा तो 34 का ए, रेड। ठीक है, इन द 9th मंडल ऋग्वेदा इज डिवोटेड टू विच वन, इसका हो जाएगा डी, सो एंड इट्स रिलेटेड गॉड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन धर्मशास्त्र। तो मैक्सिमम उस टाइम पे आप देखेंगे मैक्सिमम जो रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू लिया जाता था तो 1.6 ही था, तो इसका हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्री हिस्टोरिक जैन टेक्स्ट, तो इसका 14 पूर्व। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो शहर थे, मतलब जो सिटीज़ का वो डिक्लाइन या किस टाइम पीरियड में, या शहरों का जो पतन किस टाइम पीरियड की इम्पोर्टेंट फीचर्स था, किस टाइम पीरियड का था, तो 38 का हो जाएगा ए, गुप्ता के टाइम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डायनेस्टी इज नॉट, यहाँ पे ध्यान रखना, नॉट मेंशन्ड इन द संगम टेक्स्ट, संगम साहित्य में किस डायनेस्टी का नाम नहीं है, तो चेर, चोल एंड पांड्यास का तो है ही, है, इसमें क्या है, कदम का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच दी फॉलोइंग का है। ठीक है, कि बुद्धिज्म से संबंधित है कि भाई बर्थ कहाँ पे हुई थी, ठीक है, इनके डेथ कहाँ, फर्स्ट सेशन कहाँ पे था, एनलाइटमेंट कहाँ पे था, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, फर्स्ट का थर्ड। ऐसे आप लोग मैच कर रहे हो, फर्स्ट इनका हो जाएगा सारनाथ। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, द पैलेस ऑफ चंद्रगुप्ता इन पाटलिपुत्र वाज मेड, सी, वुड का बना, जो चंद्रगुप्त का जो पैलेस था, महल था पाटलिपुत्र में, वो किस चीज़ से बना था, वो लकड़ी से, वुड का बना हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ हिंसोंग विजिटेड इन इंडिया विच टाउन वाज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ के लिए, मतलब सूती कपड़ों के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध था, तो इसमें हो जाएगा बी, मथुरा। ठीक है, जब इसने आया तो वहाँ पे इसने मथुरा के बारे में अपने बड़ाई खूब सारी चीज़ों को लिखा था और बताया था कि वहाँ पे काफ़ी रिच उस टाइम हुआ करता था, मथुरा जो शहर था काफ़ी रिच था, और चीज़ों को वहाँ पे काफ़ी सजा के और मतलब काफ़ी डिसिप्लिन के साथ लोग रहते थे, और चीज़ों को वहाँ पे खूबसूरत तरीके से सजा के बेचा जाता था, इसने लिखा था अपने। ठीक है, जो पोएट थे बाढ़, वो कहाँ के निवासी थे या नेटिव थे, तो ये थे 33 का हो जाएगा ए, हो जाएगा पाटलिपुत्रा के थे। विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा इज डिवोटेड टू सोम, अभी हम लोगों ने ऊपर इससे संबंधित एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, आप उसका अगर आंसर आपने देखा हुआ तो ये क्वेश्चन बस उसी को उल्टा करके घुमा के पूछा गया थोड़ा सा। ठीक है, फॉर्मेट बस चेंज, इसका हो जाएगा 9th मंडल। ठीक है, सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि जो फेमस वॉर हुआ था, वॉर ऑफ 10 किंग, वो किस रिवर बैंक के किनारे हुआ था। ठीक है, तो आपको ये बताना है इसका 45 का, हाँ 45 का बताइए कौन सा है, 45 का हो जाएगा डी, परशुनी। ठीक है, अब देखिए क्या करना है कि आपको जो एंशिएंट और ये मतलब वेदा टाइम पीरियड में क्या था कि मैक्सिमम जो मतलब काफ़ी नदियों के नाम जो है उस टाइम के अलग थे और प्रेजेंट टाइम में उस रिवर के नाम अलग हैं, तो ये आपको देख के जाएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। आप कमेंट बॉक्स में भी एक तरफ से वेदा एंशिएंट टाइम के रिवर का नेम लिखिए और एक स्लाइड में आप प्रेजेंट टाइम में, आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बताइए। ठीक है, Which of the following region was not part of अशोका किंगडम। ठीक है, इसका हो जाएगा कौन सा, सी, श्रीलंका।
व्हाट वाज द लैंड रेट रेवेन्यू गुप्ता टाइम पीरियड में? वही मैक्सिमम जो उस टाइम पे अभी था, मैक्सिमम जो होता था 1/6 जो होता था बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइज ऑफ फर्स्ट मगध किंगडम किस टाइम पीरियड में पहला मगध साम्राज्य राइज हुआ था? ठीक है, तो 48 का क्या हो जाएगा? 48 का हो जाएगा 6th सेंचुरी BC। ठीक है, हम बता सकते कि राजा या किंग जो किंग थे उस टाइम पे, नाम आप में बता सकते हैं। विच रूलर एस्टेब्लिश पाटलिपुत्र एज अ फर्स्ट टाइम कैपिटल? ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा उदयन। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज फेमस फॉर, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके लिए फेमस थी? तो किसके लिए फेमस थी? 50 का बताइए आप लोग। 50 का सी बुद्धिस्ट फिलॉसफी के लिए थी। महावीर स्वामी का बर्थ प्लेस क्या था बताइए? 51 का हो जाएगा कुंडलग्राम सी। द राइटर ऑफ स्वप्ना प्रवास दत्त इज, सॉरी इसका क्या होगा कि इसका हो जाएगा स्वप्रवास दत्ता। कौन थे? तो इसके हो जाएंगे भवभूति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ द किंग खारवेल इज रिलेटेड टू, ठीक है, इसका हो जाएगा सी हाथी गुफा शिलालेख जो था। द पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ फाउंडेशन ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, मतलब किस टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी का माना जाता है? ठीक है, 54 का हो जाएगा सी गुप्ता टाइम पीरियड में। देखिए नालंदा यूनिवर्सिटी के जो मतलब ख़त्म होने या कह सकते खंडहर होने का या मतलब वो खंडहर होने का विनाश होने का क्या करार था? तो मुसलमान, क्योंकि वो मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा उस पर जो बख्तियार खिलजी के टाइम पे उस पर आक्रमण हुआ था, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इंडिकेट्स इन द एंशिएंट पीरियड द रूलर्स ऑफ बिहार वॉज कनेक्टेड टू जावा सुमात्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच मतलब कौन से टाइम पीरियड को कैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है? तो कॉपर लिथिक एज को 57 58। देखिए मगध किंग अलेक्जेंडर के सिमिलर टाइम पीरियड पे कौन था? क्वेश्चन ये पूछ रहा, तो इस टाइम के कौन थे? घनानंद थे। ठीक है, आफ्टर मुगल डायनेस्टी विच डायनेस्टी इस्टेब्लिश्ड? ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में 59 का बताइए आंसर क्या होगा? 59 का इसका डी हो जाएगा सुंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट कॉमन इन द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? यहाँ पे पॉइंट आउट क्या करना है, यहाँ पे हाईलाइट करना है कि क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉट, तो यहाँ पे ए, बस जहाँ पे क्वेश्चन में आ जाए नॉट या फिर ये कुछ डिफरेंट वर्ड आता तो उसको आप हाईलाइट करिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो चीज़ें रिकॉल करने या फिर क्वेश्चन को गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल टेक प्लेस? ठीक है, अब देखिए जो BPSC बिहार PCS में जो है बुद्धा और जैनिज्म से रिलेटेड जितनी भी काउंसिल हुई हैं, आपको वहाँ पे काउंसिल प्लेस याद रखनी है। उसमें लीड कौन मतलब किसने अध्यक्षता की थी, प्लस उसमें क्या क्या काम हुए थे। आपको ये चीज़ें जितनी भी बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हुई थी, आपको ये ध्यान रखना ही रखना है। इससे बहुत से क्वेश्चन आए हैं और आने की भी संभावना है। हाँ, तो 61 का क्या आंसर हो जाएगा? 61 का हो जाएगा सी राजगीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन विच सिटी द बुद्धा काउंसिल इन द रीजन ऑफ अशोक, अशोक के टाइम पर जो बुद्धा काउंसिल हुई थी कहाँ पे हुई थी? चलिए बताइए 62 का, 62 का हो जाएगा बी, पाटलिपुत्रा में हुई थी। ठीक है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर सुंग डायनेस्टी विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर इंडिया? 63 कर्ण, सी। विच पोएट रोड द एपिक ऑफ कुमार संभव? कुमार संभव जो काफ़ी फेमस है, कालिदास की। अब देखिए इसमें जितने भी दिए गए हैं राइटर या पोएट, ठीक है, आप इनकी क्या करिए कि जो फेमस, क्योंकि इनकी जो फेमस बुक्स है, आप कमेंट बॉक्स में एक या दो जितनी भी याद हो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे आगे भी आपको मिलेगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये इनकी फेमस थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य आइडिया विथ, इसका भी पॉलिटिकल अफेयर, क्योंकि देखिए अर्थशास्त्र तो इकोनॉमिक्स अफेयर से रिलेटेड थोड़े शब्द मिलते हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन इस वजह से जो है बहुत सारे आते हैं, बट ध्यान रखना ये पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, इन विच देखिए 66 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी महावीर जैन पास हुए? ठीक है, इसमें क्या है कि सी, इसका भी पावापुरी। अब देखिए बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड इसमें तो आप लोग मैक्सिमम जितना कवर कर पाए रट के जाइए, क्योंकि इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनके बर्थ प्लेस या फिर जो अभी आगे जो शब्द इससे रिलेटेड मिलेंगे, तो प्लस इनकी जो बैठकें हुई थी, संगीतियाँ हुई थी। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको चीज़ों को ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको तो आप लोग गलत नहीं होने देना, क्योंकि इजी टॉपिक है, लो हैंगिंग फूड है, इसको अच्छे से तैयार करके देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। इन विच रीजन द किंग गौतम बुद्धा ट्रीटेड एज अ गॉड? ठीक है, तो 67 का क्या है? 67 का है कनिष्क, बी। द महाबोधि टेम्पल स्टेब्लिश एट बोध गया व्हेन? ठीक है, तो 68 का आंसर दीजिए बी। कहते हैं ना गौतम बुद्धा को वहाँ पे इनलाइटमेंट या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6th सेंचुरी BC में फर्स्ट रिपब्लिक, ठीक है, कहाँ पे था? तो इसका हो जाए ए, तक्षशिला में। ठीक है, 70 देखते हैं। जो चाइनीज ट्रेवलर थे हिनसोंग, किस स्टडी में उन्होंने पढ़ाई की थी, यूनिवर्सिटी में स्टडी की थी, तो वो कौन सा था 70s का? बताइए। तक्षशिला, विक्रमशिला, मगध, नालंदा, किस में बताइए? 70 का। 70 का हो जाएगा आपको डी, नालंदा। देखिए इसमें क्या लिखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो उनके बारे में डिस्क्राइब किस बुक में किया गया या किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 71 का हो जाएगा, 71 का क्या हो जाएगा? सी, विक्रमादित्य, सॉरी विशाखा दत्त के। ठीक है, विशाखा दत्त। अब इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पाटलिपुत्र इज अवेलेबल इन, किसमें है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक इंस्क्रिप्शन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इजी है, सी, मतलब इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तीसरी जो बौद्ध परिषद हुई थी कहाँ पे? देखिए अभी हम लोग ऊपर देखा, पहली दूसरी पूछी गई थी। अभी क्या है कि अब जितनी हुई थी आप लोग सब याद करके जाइएगा, बुद्धिज्म जैनिज्म से रिलेटेड से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। हाँ, आप आफ्टर पेपर देख के बताइएगा कि कितने क्वेश्चन बने। चलिए इसका बताइए। वत्स, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, कश्मीर। 73 का कौन सा होगा? 73 का हो जाएगा बी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन
अशोक के जो इंस्क्रिप्शन या स्तंभ थे उसमें कौन सी भाषा का यूज हुआ था? ठीक है, 74 का हो जाएगा प्राकृत, बी। ठीक है, इसका बी है। देखिए, डेक्कन एरिया में किस मौर्य जो एम्परर थे उसने विन या विजय प्राप्त की थी? ठीक है, डेक्कन एरिया में, तो 75 का हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त। देखिए, इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीज डिवाइडेड इंडियन सोसाइटी को उसने कितने पार्ट्स में डिवीजन किया था? ठीक है, किसने? मेगास्थनीज ने। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए। 4, 5, 6, 7, 76 का हो जाएगा डी, 7। देखिए, द लिस्ट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन 77, द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपदा इज अवेलेबल। ठीक है, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ पे उपलब्ध है? महाभारत, अंगुत्तर निकाय, छांदोग्य उपनिषद या फिर संयुक्त निकाय में। ठीक है, तो 77 का आंसर हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय। अब बताइए इसमें ये किस मतलब बुद्धिज्म या जैनिज्म किससे रिलेटेड है ये वो निकाय? 77 जो क्वेश्चन है, सीता लैंड इज, जो सीता लैंड थी, हाँ, वो अर्थशास्त्र में किससे रिलेटेड थी? आप इसको बताइए। ये आपको बहुत बार आप देखेंगे शायद यूपी पीसीएस और किसी स्टेट पीसीएस में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन, ठीक है, आपको होमवर्क रहेगा, इसको आप आंसर बताइएगा। ठीक है, कि क्या रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79, एन एविडेंस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम हैज़ बीन मेथड एट, कहाँ पे हुआ था? हड़प्पन की जो टाइम पीरियड में वाटर मैनेजमेंट का फर्स्ट कह सकते हैं पता कहाँ पे लगाया गया? तो 79 का हो जाएगा। 79 का क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा धौलावीरा। देखिए, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क वाज हेल्ड। कनिष्क के टाइम पीरियड में बौद्ध परिषद कहाँ पे, किस नगर में हुई थी? तो कनिष्क के टाइम पे क्या हुआ था? कनिष्क के टाइम पे हो जाएगा 80 का क्या होगा? सी, कश्मीर में हुआ था। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि ये आपको याद रहना चाहिए कि इसके टाइम पीरियड का होगा। अब कश्मीर से आप बताइए कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? ठीक है, ये आपको बताइए कमेंट बॉक्स में, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक? मेगास्थनीज की बुक का क्या नाम था? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसका क्या होगा? डी, इंडिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 82, हुआ द रिटर्न ऑफ हर्ष चरित्र। ठीक है, 82 का क्या होगा? बी, बाणभट्ट। हुआ इज द रिटर्न ऑफ मुद्रा राक्षस। मुद्रा ऐसे, ये काफ़ी मतलब फेमस बुक्स हैं और इसके राइटर आपने बहुत बार सुना भी, ऊपर भी आया था। ठीक है, कौन थे? विशाखदत्त। अब देखिए, कौटिल्य से रिलेटेड आपने पढ़ा है अर्थशास्त्र जो था। ठीक है, भास, कल्लड़, तो इनसे संबंधित से राजतरंगी कल्लड़, तो इनसे संबंधित आप लोग तो बुक और जो पता चलते हैं आप बताते चलिए कमेंट में। देखिए, इंगेज आप दिखाएंगे एंगेजमेंट तो आपको भी तैयार होगा, मैक्सिमम लोग जो देखेंगे उसका सबका तैयार होता चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? 84। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ए, कुंडलग्राम में। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कौन से स्थान पे हुआ था? ठीक है, अब ये हुआ था, उसका हो जाएगा 85 का बताइए। 85 का हो जाएगा आपका सी, कुशीनगर। देखिए, अभी जो टर्मोलॉजी है, शब्द है, जैसे कि महापरिनिर्वाण, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा धर्म चक्र परिवर्तना, तो इन सब से रिलेटेड मतलब मेन इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है? ठीक है, आप लोग ये जानते रहेंगे तो इसका आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सीधे आपको इस मीनिंग का इसका मतलब वाक्य सेंटेंस का क्या अर्थ है या मीनिंग क्या है ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट विच प्लेस द महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र परिवर्तन? ठीक है, फर्स्ट धर्म चक्र
कहाँ पे इन्होंने दिया था पहला? बी सारनाथ, वाराणसी के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86 हो गया, बी। 87 देखते हैं। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध? ठीक है, इसका सी हो जाएगा। देखिए, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर द मगध आफ्टर द नंद डायनेस्टी? ए मौर्य। ठीक है, द फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन इन द मौर्य टाइम इज, पूछा जा रहा है। वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। तो 89 का क्या होगा? 89 का होगा सी, तक्षशिला। इन हाउ मेनी इसी क्वेश्चन रिलेटेड है किससे? देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा, 3 से 4 क्वेश्चन कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बन चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इसको इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन, हमेशा 1-2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें लिखा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने ग्रंथ है? तो इसका 90s का क्या होगा? 90s का होगा डी, 15 थे। देखिए, जो सेंडोकोट्स से चंद्रगुप्त जो मौर्य की पहचान किसने आइडेंटिफाई किया था कि सेंडोकोट्स जो है चंद्रगुप्त मौर्य हैं? ठीक है, तो 91 का क्या होगा? 91 का हो जाएगा विलियम जोन्स। आप बता सकते हैं इन्होंने टाइम पीरियड, मतलब किस टाइम पे इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम में जो है अशोक, जो पहली बार अशोक की जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन शिलालेख था, ठीक है, इसका जो है इसको किसने अर्थ निकाला था, या किसने इसको जो बताया था? ठीक है, तो इसको किसने निकाला था? प्रिंसेप ने। द लास्ट मौर्य एम्परर वॉज, ठीक है, अंतिम कौन था? 93 का बताइए। डी, बृहदत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हड़प्पन पोर्ट? ठीक है, अब देखिए, पोर्ट एरिया हड़प्पन के टाइम में क्या था? इसका लोथल था। ठीक है, अब लोथल क्या होता है? इससे जो प्लेसेस है ना हड़प्पन के टाइम पे, वो देखिएगा कि प्लेसेस लोकेशन कहाँ पे, लोकेशन के साथ इसके आसपास क्या कोई रिवर बहती है क्या? तो रिवर का नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि ये लोथल था, ये गुजरात में पड़ता था। ठीक है, गुजरात में पड़ता है, और एक भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, ये पोर्ट एरिया थी। यहाँ पे काफ़ी यूनिक आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, कहाँ पे? लोथल में। देखिए, देखो, गुप्त एम्परर हु डिफीटेड द हूण। ठीक है, तो जो गुप्त सम्राट जिसने, मतलब इसमें बताना कि कौन से गुप्त सम्राट थे जिसने हूणों को पराजित किया था। ठीक है, तो 95 का क्या हो जाएगा? 95 का होगा सी, स्कंदगुप्त। देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ कल्हड़ बुक्स? देखिए, अभी तो इसमें मैक्सिमम जो बुक थी इसमें रिपीट हुआ है मैक्सिमम आपको। अब देखिए, यहीं से याद हो गया, अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतंत्र, तो इसका डी हो जाएगा। ठीक है, विच इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट द वेरियस अचीवमेंट ऑफ रुद्रदामन? ठीक है, तो इनका 97 का क्या है? 97 का जूनागढ़। ठीक है, वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? ठीक है, 98 का अभी एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है 98 का। ठीक है, पहले भी हम लोग पूछा, अब इसका आंसर आप बताइए। इसका हो जाएगा 98 का कुशीनगर। देखिए, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। एट द विच प्लेस महात्मा बुद्ध के क्या धर्मचक्र परिवर्तन? तो कहाँ पे होगा 99 का? 99 का हो जाएगा बी, सारनाथ, वाराणसी के पास है। What was the earliest capital of मगध? मतलब प्रारंभ में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसमें हो जाएगा सी, राजगीर। What was the name of डायनेस्टी ऑफ अजात शत्रु? ठीक है,
तो ये हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा बी, हरेक। एक्चुअली हरेक वही था कि इनके मतलब जो फादर, इनके जो सन थे, इसने इसको मार के गद्दी पे बैठे, फिर इनके पुत्रों ने इनको गद्दी पे मार के बैठा, तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? इसका तक्षशिला, सारनाथ, बोध गया या पाटलिपुत्र। 102 का 102 का हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान का गठन जो एस्टेब्लिश किया था वो थे डी, शिवाजी। द नेम ऑफ विच, देखिए, द नेम बाई विच अशोक इज जनरली रिफर्ड ऑन हिज इंस्क्रिप्शन। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका हो जाएगा 104 का हो जाएगा बी, प्रियदर्शी। देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता टाइम पीरियड। तो ठीक है, तो इसमें होगा कि इसका हो जाएगा ई, मतलब मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, क्योंकि इसमें देखेंगे सुश्रुत भी थे, ठीक है, शूद्रक भी थे, शौनिक भी थे, शौनक भी थे, तो इसमें मोर देन वन ऑफ दी अबव हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, 106, तो 100 ही हो जाएगा सी, खरोष्टी। देखिए 1A 1B C D, ठीक है, सी हो जाएगा खरोष्टी। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वॉज यूज फॉर द नॉर्थ इंडिया ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो A B C D E। ठीक है, इसमें हो जाएगा, इसका हो जाएगा 107 का 107 को होगा बी, ताम्रलिप्ति। ठीक है, अब देखिए कि अब पूरा आप ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट और साउथ है, कुछ आप पोर्ट के नाम याद करके या देख के जाइए, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपद मगध। प्राचीन महाजनपद मगध की जो प्रारंभिक राजधानी या प्रथम राजधानी कौन सी थी? ठीक है, यहाँ पे देखिए कि वो था राजगिरी, ऑप्शन था राजगिरी। तो देखिए, इसमें क्या था कि ई होगा, क्योंकि मोर देन एबव होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड पे इसकी राजधानी जो है 108 में जब आप देखेंगे तो इसकी ई रही है, क्योंकि इसमें पाटलिपुत्र भी रही है, राजगिरी भी रही है, तो इसका हो जाएगा ई। देखिए, निम्न इसमें से कहाँ पे जुते हुए फील्ड मतलब खेत मिले हैं? ठीक है, ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है मोहनजोदाड़ो लोथल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 109 का 109 का क्या होगा बताइए? 109 का ए, कालीबंगा। नेक्स्ट देखिए, त्रिरत्न जो थे, ठीक है, जो त्रिरत्न से राइट नॉलेज हो गया, राइट फेथ, राइट एक्शन, ये किस मतलब रिलीजन से रिलेटेड है? ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन आया है 110 का, तो इसका हो जाएगा सी, जैनिज्म से रिलेटेड थी ये। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी, किसके टाइम पीरियड में हुई थी? तो 111 का सी, कनिष्क के टाइम पे कश्मीर में हुई थी। सॉरी, यहाँ पे टी नहीं सी होगा, कनिष्क के टाइम पीरियड में कश्मीर में हुई थी। ठीक है, देखिए, जो इंडियन फिलॉसफी है उसमें किसमें एटम थियरी दी गई है? ठीक है, तो उसमें दिया गया है 112 का हो जाएगा डी, मतलब वैशेषिक। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई सेल्फ गवर्नमेंट के लिए कौन सा इंडियन एम्परर फेमस थे, या कौन से मतलब कह सकते हैं राज्य स्वशासन के लिए जो है
कौन सा साम्राज्य भारतीय फेमस था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी फेमस क्वेश्चन है। इसमें हो जाए बी, चोला के टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्रातुरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो 114 का ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन द गुजरात? अभी हम लोगों ने ऊपर वो पोर्ट एरिया वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था उसी से रिलेटेड है ये लोथल। देखिए, हु आर द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? विजयालय, करिकाल, आदित्य फर्स्ट एंड राजराजा फर्स्ट। ठीक है, बताइए कौन सा? 116 का, इसका हो जाए ए, विजयालय। ये हु आर द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? पहले बौद्ध संगीतनी के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। बी, महाकश्यप। हु रोड द बुक ऑफ किरातार्जुनियम? ठीक है, 180। ठीक है, इसका बताइए। इसका हो जाएगा डी, किरातार्जुनियम किसकी? भारवी। हु वाज द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्परर? तो बहुत ही विजयनगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्टेट पीसेस एंड यूपीएससी ऑल्सो। तो इसका भी सी हो जाएगा हरिहर बुक्का। देखिए, सेम क्वेश्चन है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, बी, राजगीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी हम लोग हरिहर वंश में बारे में पढ़ा था ना, उसी से रिलेटेड है कि भाई गुप्ता टाइम पीरियड में किसने अपने एल्डर ब्रदर को किल करके सिंहासन मतलब राज्य पाया था? तो इसका हो जाएगा 121 का सी, चंद्रगुप्ता सेकेंड। देखिए, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द वर्धन डायनेस्टी? तो इसमें हो जाएगा 122 का ए, पुष्यभूति। लास्ट, हु एस्टेब्लिश्ड ट्रेड रिलेशन विथ रोम एम्पायर? 123 का हो जाएगा चेरास। 123 का हो जाएगा बी। देखिए, मैक्स जो क्वेश्चन आपको इसमें पूछे गए हैं, कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन के आप आंसर दे पाएँ। ठीक है, इसमें आंसर देने से क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम हॉल में वो चीज़ें रिकॉल होंगी, याद आएंगी। ठीक है, तो आप लोग प्लस जितने लोग का भाई वो टॉपिक नहीं तैयार होगा, हो सकता है आपका भी कुछ तैयार ना हो, तो वो कमेंट बॉक्स में आप पढ़ते रहिएगा और वहाँ पे आंसर देते रहिएगा। लिखने से याद भी होगा, और जिसका याद नहीं होगा उसको एक नया टॉपिक या कुछ नया सीखने को मिले, तो इससे एक करें कि एक मिलजुल के सबकी तैयारी होती चलेगी। ठीक है, और कोई डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में नाम सहित आपका लेके हम उसको जो आपका डाउट होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।